हेलो फ्रेंड्स, पुनः आप लोग का स्वागत है हिंदी व्याकरण के इस सीरीज में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो कि संधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं आखिर क्या है संधि और इसको हम अच्छे तरीके से और थोड़ा बहुत ट्रिक से, ताकि आसानी से हमें समझ में आ जाए संधि, और हमारा जो एग्जाम जो होगा उसमें इससे जो भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड वो सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो चलिए हम देखते हैं। तो संधि का मतलब होता है जोड़, ज्वाइंट, ठीक ना। तो जब दो वर्णों का जब योग करते हैं, जोड़ते हैं दो वर्णों को, उसी को हम कहते हैं संधि। चलिए हम इसका थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। यानी दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हिम जोड़ आलय, यहां में देखिए, यहाँ हिम में जो लास्ट का जो वर्ण है म में से आ गया अ, क्या आ गया अ, और यहाँ आलय का जो पहला वर्ड है आ, तो इसका आ गया, ठीक है ना। ये तो ये दोनों के मिलने से क्या चेंजिंग आया, क्या परिवर्तन आया कि ये दोनों मिल करके बड़ी बड़ी आ का मात्रा यानी कि आ का मात्रा बन गया। तो इस प्रकार हिम जोड़ आलय मिलकर के हिमालय बना। चलिए हम दूसरे में भी थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ देव जोड़ इंद्र है, तो देव का जो व है लास्ट वाला वर्ण, तो व में क्या है, व के उच्चारण में अ है तो इसमें से अ आ गया, और इंद्र का जो ई है इससे क्या आ गया, ई आ गया। तो अ जोड़ ई मिल करके क्या बन गया, अ बन गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं देव जोड़ इंद्र मिल करके दो निकटवर्ती वर्ण के मिलने से परिवर्तन आया, ए बन गया। तो देव जोड़ इंद्र से क्या बन गया, हमारा देवेंद्र बन गया। इस प्रकार जब हम वर्णों का योग करते हैं तो उसमें जो है परिवर्तन आता है, विकार उत्पन्न होता है, चेंजिंग आता है। उसी चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, संधि के नाम से जानते हैं। अब हम संधि का प्रकार देखेंगे। संधि तीन प्रकार का होता है। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि को अगर देखें तो यह अकेले 5 है। स्वर संधि कितना है, 5 है स्वर संधि। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। यानी कि स्वर संधि टोटल कितने हैं, 5 हैं। और एक है व्यंजन और एक है विसर्ग, यानी कि संधि 3, अगर स्वर पूछे तो स्वर संधि 5 है। तो हम एक एक करके अब उसको भी देखते हैं। जिससे हम पहले व्यंजन संधि को ही देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे सम जोड़ धी, म में हलंत लगल है तो ये संधि हो गया। संधि भी खुद कौन सा संधि के प्रकार में आता है, व्यंजन संधि में। यानी ये जो संधि जो है ये खुद व्यंजन का ही एक एग्जाम्पल है। जैसे दिक जोड़ गज, दिग्गज, उत जोड़ लास, उल्लास, उत जोड़ चारण, उच्चारण, उत जोड़ घाटन, उद्घाटन, सम जोड़ गम, संगम, दिक जोड़ अंबर, दिगंबर। इस प्रकार हम देखते हैं जो व्यंजन संधि है जिसमें हलंत लग जाए ना, उसी को हम व्यंजन संधि कहेंगे। ये पहचानने का एक ट्रिक हो गया कि जिसमें हलंत लगा है, जैसे आप ढेर सारा एग्जांपल में देख सकते हैं कि इसमें क्या लगा है, हलंत लगा। तो देखिए अब हम संधि पढ़ ही रहे थे तो एक साल बीत गया है, नया साल आ गया है। तो इस नए साल 2026 में आप सबों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ठीक ना। आप लोग का विश है वो विश पूरा हो, ठीक, भगवान करे। और ऐसा काम भगवान ही कर सकता है, सबका सब विश पूरा करने का। तो मेरी तरफ से भी नए साल का आप लोग को हार्दिक हार्दिक बधाई। तो हम देखते हैं क्या पढ़ रहे थे कि जिसमें हलंत लग जाए उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए अगल बगल पटाखा उटाखा का आवाज आ रहा होगा तो थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिए। तो व्यंजन संधि में क्या था कि जिसमें हलंत लग जाए, ठीक है ना, उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे आप ढेर सारा इसका जो एग्जांपल इसको देखिए, सही से सब में हलंत लगा है। वही अगर विसर्ग संधि का बात करें तो विसर्ग संधि में क्या, तो स्वर और व्यंजन वर्ण के मेल जब होता है तो उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि का पहचान क्या, उसमें सब में विसर्ग लगा रहेगा। जैसे निश जोड़ च निश्चय, निश जोड़ धन, ठीक है, निर्धन, यश जोड़ दा, यशोदा, मनः जोड़ हर, मनोहर, ठीक ना। मनोहर एक मेरा पड़ोसी का भी नाम है, बहुत अच्छा लड़का है। जैसे सरल जोड़ वर, सरोवर। तो इस प्रकार हमारा विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग लगा हो। तो नया साल जैसा कि आ गया है और आप लोग देख सकते हैं कि देख तो नहीं, सुन सकते हैं कि किस प्रकार चारों तरफ आतिशबाजी हो रही है यहाँ पे पटना में। और हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हम व्यंजन और विसर्ग संधि को देखें। अब हमको देखना है स्वर संधि।
स्वर संधि जो है 5 है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि संधि। चलिए हम इसको एक एक करके ट्रिक के साथ देखते हैं ताकि हमारा जो एग्जाम में जो है सारा का सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। अगर हम दीर्घ संधि का बात करें तो इसमें ट्रिक क्या है कि जो बीच वाला जो वर्ण होगा ना, बीच वाला वर्ण, जैसे विद्यालय में देखिए बीच वाला वर्ण, ठीक है ना, ग्रीस में देखिए बीच वाला वर्ण, शिवालय में बीच वाला वर्ण देखिए, गिरिंद्र में बीच वाला वर्ण देखिए, तो बीच वाला जो वर्ण है वो बड़ी मात्रा होनी चाहिए, यानी दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़ी। तो दीर्घ संधि में हम जब पढ़ रहे हैं तो बीच वाला वर्ण कैसा होना चाहिए, बड़ी मात्रा में होनी चाहिए। इसका पहचानने का ट्रिक है, जैसे विद्या जोड़ आलय, इसमें बड़ी मात्रा देखिए, एक तो ये है बड़ी मात्रा, एक ये है, एक ये है वर्ण। अगर आप वर्ण नहीं पढ़े हैं तो आप वहां से पढ़ लीजिए, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। विद्यालय में देखिए बीच वाला वर्ण बड़ी मात्रा में है तो ये दीर्घ संधि, यहाँ भी बीच वाला वर्ण बड़ी मात्रा में है ग्रीस में तो ये भी दीर्घ संधि, गिरिंद्र भी दीर्घ संधि, शिवालय भी, बीच वाला को सिर्फ चेक करना। भानु उदय में देखिए बड़ी का मात्रा है तो ये भी क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। अब हम स्वर संधि का ही नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट टाइप है गुण संधि। गुण संधि को पहचानने का ट्रिक है, देखिए ये ट्रिक से 90% क्वेश्चन जो ना आपका एग्जाम में बन जाएगा, तो हम बस उसी चीज को ट्रिक को फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कम समय में बनाने का कोशिश करेंगे। तो ट्रिक जो है, तो इसका ट्रिक है कि बीच वाला जो वर्ण है इसमें अय और अय औकार की मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे महेश में देखिए बीच वाला वर्ण में इस प्रकार से मात्रा है, ठीक है। देवेश, देवेंद्र, रमेश, दिनेश, मनोज, मनोज में इस प्रकार का मात्रा, ठीक ना। तो ये हमारा गुण संधि पहचानने का ट्रिक हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट और है वृद्धि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में इस प्रकार का मात्रा होगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, सदैव, एकैक, मतैक, वनौषधि, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये हो गया वृद्धि संधि। अब हम इसका जो लास्ट दो और बच गए, यन और अयादि, इसको भी देख लेते हैं, आसान है। यन संधि क्या करता है, जो अंतस्थ व्यंजन, देखिए अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ठीक ना, हम कल पढ़े भी थे उस दिन, य, र, ल, व, ठीक ना। इसके ऊपर यानी इस पर अगर आश्रित कोई आधा वर्ण हो, जैसे य है और य पे कुछ ये लगा है, ठीक ना, या य है, य पे क लगा है, तो आधा वर्ण लगा है। तो अगर ये अंतस्थ व्यंजन के ऊपर आधा वर्ण लगा हो तो उस प्रकार का जो संधि होगा ये यन संधि होगा। जैसे अत्यावश्यक में देखिए य पे आधा त लगा है, इत्यादि में य पे आधा त लगा, प्रत्येक में भी वही लगा, स्वागत में व पे स लगा है, आधा स लगा। तो इस प्रकार से यह जो है यन संधि का एग्जाम्पल हो गया। इसका ट्रिक क्या है कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व के ऊपर आधा वर्ण लगा हो। एक और है, लास्ट है संधि, स्वर संधि का लास्ट, वो है अयादि संधि। अयादि संधि का ट्रिक क्या है, बस ऐसे देखिए कि इसमें 3 अक्षर होगा जनरली, ठीक ना। जैसे पो जोड़ अन पवन, चे जोड़ अन चयन, गए जोड़ अक गायक। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं जो भी अयादि संधि है उसमें जनरली 3 अक्षर है। तो ये जो हम समझाएं आप लोग को ट्रिक, तो ये 90% केस में हमेशा सही रहता है, कुछ ही केस में आपको डिफिकल्ट हो सकता है। तो जनरली हम इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को इस साल की 2026 नए साल का, ठीक है ना, ढेर सारा शुभकामनाएं, बधाई, और सभी का मनोरथ इस साल पूरा हो, मेरी भगवान से यही कामना रहेगी। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।